आसानियों में दूसरों को भी शरीक करें। इल्म बांटना भी सखावत के जुमरे में आता है। खुदा उनकी मदद तो ज़रूर करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। दूसरों को बेलौस देना अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी की अलामत भी है। ये असासे तभी कायम रहेंगे जब उन्हें अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कामयाबी का पैगाम। बेलौस बांटिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपका जोश और वलवला यानी मोटिवेशन बरकरार रह सके और आप मंजिल की तरफ रवां दवां चलते जाएं? कामयाबी के रास्ते में लातादाद महरूमियां और मायूसियां आती हैं और रास्ते की रुकावटें और परेशानियां आपको मायूस कर देती हैं। मायूसी आपके ख्वाब छीन लेती है। नाउम्मीदी रास्ते का सबसे बड़ा डाकू है जो सालों की मेहनत को मिनटों में लूट लेता है। इस दुश्मन से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी कामयाबी के सफ़र में महरूम और मजबूर लोगों को शामिल करें। जो खुद मेहनत से हासिल कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बगैर किसी गर्ज के दूसरों में तकसीम करें। फिर आपके पास मेहनत करने और कामयाबी हासिल करने का एक वाज़ेह जवाब मौजूद होगा। लोग इस फरसूदा यकीन को ईमान का हिस्सा बना लेते हैं कि माल जमा करने से इंसान अमीर हो जाता है, हालांकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छे और फ़ायदेमंद यकीन को फलने फूलने देना भी इबादत का हिस्सा है। आप इस अम्र का यकीन कर लें कि बांटने से दौलत बढ़ती है, क्योंकि जब आप जमा करते हैं तो वो सिर्फ आपके अपने बैंक में जाता है और जब आप तकसीम करते हैं तो वो माल अल्लाह के बैंक में जाता है, जहां किसी किस्म के खसारे का अंदेशा नहीं है। हर वो चीज जो बांटी जाए बढ़ती है। लोग इज्जत और मोहब्बत का तकाजा करते हैं, हालांकि इस तकाजे से पहले आपको बेगर्ज होकर इज्जत और मोहब्बत बांटना चाहिए। आसानियों की तलाश जरूर करें, लेकिन उन आसानियों में दूसरों को भी शरीक करें। इस तरह खुदा ताला आपको हमेशा आसानियों में ही रखेगा। इल्म किसी के बाप की विरासत नहीं। खुदा चाहे तो जाहिलों के दरमियान एक दाना भेज सकता है। दानाई अहमक की हमाकत को बर्दाश्त करने से मिलती है। वो जगह जहाँ पानी रुक जाए गंदा जूहड़ बन जाती है और बहता पानी हमेशा ताजगी का एहसास बख्शता है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में दो ही किस्म के इंसान हैं, एक वो जो इल्म को हासिल करना चाहते हैं और दूसरे वो जो इल्म तकसीम करना चाहते हैं। इन दो के अलावा जो इंसान बचते हैं वो इंसान नहीं, जानवर हैं। इंसान इल्म हासिल करता रहे और इल्म बांटता रहे तो साहिब इल्म का दर्जा पा लेता है, वरना जाहिल कहलाता है। जब आप मुतालिया इसलिए करते हैं कि मैंने इससे अपनी जात के अलावा दूसरों को भी भला देना है, तो इल्म खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है। इल्म बांटना भी सखावत के जुमरे में आता है। फजूल खर्च का मुस्तकबिल तारीक होता है और जो कंजूस होता है उसका मुस्तकबिल न तारीक होता है न रोशन, बल्कि उसका सिर्फ हाल ही हाल होता है जो कि बदहाल होता है। कंजूस इंसान की बदकिस्मती देखिए कि वो किसी के माल की हिफाजत में मसरूफ होता है और वो जमाशुदा माल उसके अपने काम भी नहीं आता। माल की इतनी हिफाजत के बाद जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसके गिने हुए माल को उसके नाअहल वारिस बगैर गिने उजाड़ देते हैं। अगर आपका अपना माल आपके अपने काम नहीं आ रहा तो ये माल आपकी बदबख्ती का सबूत है। इस माल को अपने हाथों से तकसीम कीजिए। साहिब इल्म भी अगर अपना इल्म तकसीम नहीं करता और इल्म को उसके असल वारिसों यानी तालिबे इल्मों तक नहीं पहुंचाता तो समझिए वो बे औलाद मर गया। बेलौस तकसीम करके जो लुत्फ मिलता है वो किसी दूसरे काम में कहाँ। इसलिए फराख दिली और फयाजी पर मबनी अंदाज़े फिक्र अपनाइए, क्योंकि आपकी कामयाबी में लातादाद लोगों का हक छुपा होता है। उन लोगों को अपनी कामयाबी के इनामात में हिस्सेदार बनाएं। इस तरह आप एक बाबरकत मंजिल के मुसाफिर बन जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब और लोगों से करीब होता है। बखील अल्लाह से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब होता है। सखावत मालिक कुल कायनात की सिफत है। सखी के लिए ये सिफत अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। शैतान को सबसे ज्यादा प्यार बखील मुसलमान से होता है, इसलिए बखील हमेशा जलील होता है। दूसरों के माल का तमा न करना भी सखावत है।
किसी पर एहसान भी ऐसे करें कि उस पर एहसान होने का एहसास भी पैदा न हो। दूसरों पर एहसान करने के बाद शुक्रिया की उम्मीद और तकाजा न करें, क्योंकि बदतरीन एहसान वो है जिसे आप अपनी जुबान से बयान करते हो, और बेहतरीन एहसान वो है जिसे दूसरा खुद ब खुद बयान करे। नेकी का सिला लोगों से तलब करना भी हमाकत है। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, वो खुद आपके एहसान का बेहतरीन सिला लौटाएगा। अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी जात तक महदूद रखते हैं तो वो आपके पास भी नहीं रहेंगी। एक उस्ताद अगर दूसरों के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारेगा तो उसके अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक हो जाएगा। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा दूसरों को दें। ये काम दौलतमंद और कामयाब होने के बाद का नहीं, बल्कि ये काम आज से करना पड़ेगा, ताकि दूसरों की दुआएं आपकी कामयाबी और खुशहाली का जरिया बने। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोना कान से कान कानी के वक्त निकलता है और बखील के हाथ से जान कनी के वक्त निकलता है। कहते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, लेकिन खुदा उनकी मदद तो जरूर करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। आपका किसी को दिया हुआ मकई के बीज की मानंद है। आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, कल वही शख्स अपने पांव पर खड़ा होकर दूसरों की मदद करेगा और आपकी नेकी हमेशा जिंदा रहेगी। हम सब अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और अपने मोहसिनों के मकरूज हैं। हमें ये कर्ज दूसरों पर एहसान करके उतारने हैं। जो शख्स अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा न करे वो खुदा का क्या शुक्रगुजार होगा, क्योंकि मोहसिन को खुदा हमारी मदद के लिए भेजता है। आप जितने मर्जी मालदार और कामयाब हो जाएं, फिर भी आपने 3 वक्त खाना है। कोई शख्स गंदुम की रोटी की बजाय नोट नहीं निगल सकता। कनालों के घर का मालिक भी रात सोते वक्त उतनी ही जगह घेरता है जितनी कटिया में सोने वाला एक मजदूर। दुनिया से जाते वक्त सब ने चंद गज का कफन साथ ले जाना है। जिस तरह रात के बाद दिन ने खुद ब खुद आ जाना है, इसी तरह आपकी बेलोस खिदमत के बाद मालिक ने आपको अपनी रहमत से जरूर नवाजना है। दूसरों को बेलोस देना अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी की अलामत भी है। जितना पैसे को कमाना और बचाना अहम है, उतना ही अहम पैसे को बांटना है। पैसे को हाथ की मेल समझें, यह दोबारा आ जाएगा, लेकिन कोई जरूरतमंद शायद दोबारा आपके दरवाजे पर दस्तक न दे। पैसे को मकसद बनाने की बजाय उसे अपने अच्छे मकासद में इस्तेमाल करें। लोगों को सिर्फ काम का मुआवजा देने की बजाय इज्जत दें। खुलूस दिल से प्यार करें, एहतराम की निगाह से देखें और तारीफ का तोहफा पेश करें, क्योंकि हर कोई आपके शुक्रिया का मुस्तहिक है। जिसे उम्मीद की दौलत नहीं दे सकते उसे कभी नाउम्मीद न करो, क्योंकि नाउम्मीदी गुर्बत का दूसरा नाम है। अल्लाह ताला ने आपको बेहिसाब सलाहियतों और दौलतों से नवाजा है। ये असासे तभी कायम रहेंगे जब आप बेलोस होकर उन्हें अल्लाह की मखलूक की बेहतरी और फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, वो कलम और जुबान जो मालिक की मखलूक की फलाह के लिए इस्तेमाल हो, वो फकत कलम और जुबान नहीं रहती, वो तलवार बनकर 313 बुतों को गिरा देती है।